नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड सरकार की गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना प्रदेश के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को आर्थिक सहायता के रूप में 4,000 रुपए मासिक भत्ता देने का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब मेधावी छात्रों को पढ़ाई के दौरान रहने और खाने के खर्च की चिंता से मुक्त करना है। यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे वे बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी कोचिंग या कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। यह पहल राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। भारत सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को जल्द ही अगली किस्त मिलने वाली है। इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की जाती है। यह वित्तीय सहायता खेती के लिए बीज, खाद और अन्य जरूरी संसाधनों की खरीद में किसानों की मदद करती है। सरकार का यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक निरंतर प्रयास है। समय पर मिलने वाली यह राशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक बड़ा माध्यम साबित हो रही है। झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य के बुजुर्गों को पेंशन मिलना शुरू हो गया है, जो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र वृद्धजनों को प्रतिमाह सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यूनिवर्सल होना है, जिससे अब राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र की अनिवार्य बाध्यता काफी कम हो गई है। यह आर्थिक मदद बुजुर्गों को अपनी दवाओं और बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचाती है। यह पहल झारखंड के वृद्धों को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर दे रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जनवरी से जून 2026 के लिए डीए में बढ़ोतरी का इंतजार काफी समय से हो रहा है और अब संकेत मिल रहे हैं कि होली से पहले इसका ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन पर सीधा असर दिखेगा, जिससे महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार दिसंबर के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार महंगाई भत्ता बढ़ोतरी कितनी होगी, कर्मचारियों की सैलरी में कितना फर्क देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने हावड़ा टिटलागढ़ हावड़ा सुपरफास्ट इस्पात एक्सप्रेस 12,871/12,872 का विस्तार 21 फरवरी से ओडिशा के जूनागढ़ रोड स्टेशन तक कर दिया है। अब यह ट्रेन टिटलागढ़ की जगह जूनागढ़ रोड तक जाएगी। समय सारणी और कोच संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। यह विस्तार स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर किया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का औपबंधिक कट ऑफ जारी किया है। इसमें स्नातक प्रशिक्षित कक्षा 6 से 8 और इंटरमीडिएट सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के नेट प्राप्तांक शामिल हैं। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 2 मार्च तक उपलब्ध रहेगा। कुल 26,001 पदों में से कई रिक्त रह गए हैं, विशेषकर पारा शिक्षक श्रेणी में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वर्ष 2026 में अपनी पेंशन योजना में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरे साबित होंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पेंशन पाने के लिए 36 महीने की अनिवार्य सेवा शर्त को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने हर पात्र पेंशन भोगी को न्यूनतम 7,500 रुपये मासिक पेंशन देने की गारंटी दी है।
यह फैसला खासकर निजी क्षेत्र में काम करने वाले और कम अवधि तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा। सरायकेला नगर पंचायत के भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुमित कुमार चौधरी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई वादे किए, जिनमें रोड लाइट, नाली, बिजली पानी की सुविधा, भूमिहीनों को आवास, सीसीटीवी कैमरे, मुफ्त वाईफाई और सांस्कृतिक उत्थान शामिल हैं। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने भी सुमित चौधरी की स्वच्छ छवि और नई सोच का समर्थन किया। पलामू में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन झारखंड के सदस्यों ने बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक दवाएं न बेचने की शपथ ली। दैनिक जागरण के AMR पर प्रहार अभियान के तहत यह पहल एंटीबायोटिक प्रतिरोध AMR से लड़ने के लिए की गई है। अनियंत्रित उपयोग जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और दुष्प्रभाव होते हैं। संगठन ने लोगों से बिना सलाह दवा न लेने की अपील की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 17 फरवरी को सर्वदलीय बैठक निर्धारित है। इस बार सत्र नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से डिजिटल और पेपरलेस होगा। 24 फरवरी को आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का आम बजट सदन में पेश किया जाएगा। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां बताएगा, जबकि विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरेगा। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य देश की करोड़ों महिलाओं को धुएं रहित और सुरक्षित रसोई सुविधा देना है। योजना के नए अपडेट के तहत पात्र परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन, फ्री चूल्हा और हर रिफिल पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर का माहौल भी साफ सुथरा बनेगा। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए PMEGP लोन स्कीम एक शानदार अवसर है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन और लगभग 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। यह योजना खास तौर पर बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। सीनियर सिटीजन रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 60 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों के लिए 50% किराया छूट की वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कोरोना काल के दौरान भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को अस्थायी रूप से रोक दिया था। अब 2026 में इस सुविधा को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है, जिससे लाखों बुजुर्ग यात्रियों को राहत मिल सकती है। डिजिटल शिक्षा के इस युग में पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गई है। ऑनलाइन क्लास, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल नोट्स अब छात्रों की पढ़ाई का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार और तकनीकी शिक्षा संस्थानों ने फ्री लैपटॉप योजना 2026 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करना है, ताकि वे डिजिटल शिक्षा के अवसरों का लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकें। डिजिटल भुगतान आज हर जगह आम हो चुका है। चाय की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक लोग UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए से ऊपर के कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर नए नियम लागू किए हैं। यह बदलाव मुख्य रूप से वॉलेट आधारित मर्चेंट पेमेंट्स पर लागू होता है। आम लोगों को पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, इसलिए छोटे भुगतान करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। फरवरी 2026 में निर्माण क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले कुछ महीनों से महंगी चल रही बालू, सरिया और सीमेंट की कीमतों में अब गिरावट दर्ज की गई है। नई GST व्यवस्था और बाजार निगरानी के बाद दामों में कमी देखने को मिल रही है। इस बदलाव का सीधा फायदा घर बनाने और मरम्मत का काम शुरू करने वाले लोगों को मिल रहा है। डॉक्टर ज्योति प्रकाश ने जागरण विमर्श में झारखंड बजट पर विचार रखे। उन्होंने बताया कि राज्य का बजट 2030 तक दोगुना होकर 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। उन्होंने राजस्व वृद्धि के सुझाव दिए, जिसमें पूंजी गहन के बजाय श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना, MSME को प्रोत्साहन
और ग्रामीण आय स्रोतों को बढ़ाना शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार पर भी जोर दिया गया ताकि बेरोजगारी दूर हो और पलायन रुके। मोतीराम देवघर मार्केटिंग बोर्ड के दैनिक वेतन भोगी माली की सेवा नियमित करने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। 24 साल से 51 रुपये प्रतिदिन पर काम कर रहे मोतीराम ने नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की थी। मार्केटिंग बोर्ड की अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 136 का प्रयोग किया, जिससे मोतीराम को न्याय मिला और उनकी नौकरी पक्की हुई। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बालू के अवैध कारोबार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस लूट के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया। मरांडी के अनुसार अवैध खनन से बालू की कीमतें आसमान छू रही हैं, नदियों का स्वरूप बदल रहा है और भूक्षरण बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुनाफा बिचौलियों, माफियाओं और अधिकारियों की जेब में जा रहा है, जिससे यह एक गंभीर सामाजिक आर्थिक संकट बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कमीशन खोरी के डर से नगर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के आंदोलन और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार चुनाव कराने को मजबूर हुई। मरांडी ने गैर दलीय आधार पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर धांधली की आशंका जताई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाताओं को जागरूक करने और भ्रष्टाचार व विकास कार्यों के ठप होने का मुद्दा उठाने की अपील की। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले के मामले में सरकारी गवाह बने माओवादी कुलदीप गंजू उर्फ बादल की जमानत याचिका रांची की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के प्रावधानों के तहत सरकारी गवाह को मुकदमे की समाप्ति तक हिरासत में रहना होगा। कुलदीप ने जून 2023 में सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी और उसकी गवाही अगस्त 2023 में पूरी हो चुकी है। यह हमला 4 जनवरी 2022 को पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। रांची के नैतिक शर्मा ने जेईई मेन में 99.97 परसेंटाइल हासिल कर सिटी टॉपर का खिताब जीता। ब्रदर्स एकेडमी के छात्र नैतिक ने 12 से 13 घंटे पढ़ाई कर यह सफलता पाई। उनका अगला लक्ष्य जेईई एडवांस है। ब्रदर्स एकेडमी और द पाठशाला रांची के कई अन्य छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें धैर्य सिंह ने 99.72 परसेंटाइल प्राप्त किया। यह सफलता छात्रों की कड़ी मेहनत और संस्थानों के मार्गदर्शन का परिणाम है। धनबाद के डिगवाड़ी में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एटैक की सभा हुई। इसमें सांसद ढुलू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो ने नगर निगम मेयर चुनाव में संजीव कुमार को समर्थन देने की घोषणा की। ढुलू महतो ने विरोधियों पर हत्या की राजनीति और मजदूरों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से खून चूसने वाले माफिया के बजाय ईमानदार प्रत्याशी संजीव कुमार को चुनने की अपील की, जो धनबाद के विकास का संकल्प लेकर आए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन सेशन 1 के परिणाम घोषित किए। धनबाद से लगभग 900 छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 400 से अधिक सफल रहे। तन्मय तनय ने 99.94 परसेंटाइल और अभिनव कुमार ने 99.73 परसेंटाइल प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। 90 परसेंटाइल से अधिक पाने वाले लगभग 200 छात्र हैं, जबकि 99 परसेंटाइल से अधिक वाले 15 छात्र हैं। कई छात्र अप्रैल में दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। धनबाद में ब्राह्मण समाज ने घूसखोर पंडित फिल्म के शीर्षक पर आपत्ति जताई है। मुकेश कुमार पांडेय ने धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि यह शीर्षक ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक और निर्माताओं पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस जांच का आश्वासन दिया है, जबकि नेटफ्लिक्स इंडिया ने पहले ही नाम बदलने की बात कही थी। भारतीय रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के लिए यात्रियों को बड़ी राहत दी है। धनबाद से होकर गुजरने वाली नेताजी एक्सप्रेस सहित कुल 10 ट्रेनों में स्लीपर से फर्स्ट एसी तक का किराया घटाया गया है। अप्रैल से नई बुकिंग पर संशोधित किराए लागू हो गए हैं, जिससे यात्रियों को दिल्ली, कालका, हावड़ा, जम्मू, देहरादून और प्रयागराज जैसे गंतव्यों के लिए सस्ता सफर मिलेगा। यह नई व्यवस्था कई ट्रेनों में 13 या 14 अप्रैल से प्रभावी होगी।
टाटा स्टील यूएसआईएल ने झारखंड में बिजली दरों में 17% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आदित्यपुर में जन सुनवाई की, जहां कंपनी ने फिक्स्ड और एनर्जी चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उपभोक्ताओं ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया, जबकि आयोग ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही वृद्धि का आश्वासन दिया। कंपनी ने भूमिगत केबल क्षति और अन्य चुनौतियों का भी जिक्र किया। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में 3 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा लगातार चौथी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, जबकि विपक्ष पानी, सीवरेज और होल्डिंग टैक्स जैसे स्थानीय मुद्दों पर बदलाव की बात कर रहा है। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है और जनता का फैसला 1 सप्ताह बाद आएगा, जिससे चुनावी दंगल का परिणाम तय होगा। जमशेदपुर के कदमा सोनारी मरीन ड्राइव पर 100 करोड़ रुपए की लागत से श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र का निर्माण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी 2026 को इसका शिलान्यास करेंगी। यह केंद्र 2.5 एकड़ में ओडिसी मंदिर स्थापत्य शैली में बनेगा, जो आस्था, नैतिक मूल्यों और युवा मार्गदर्शन का प्रतीक होगा। यह पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। टाटा स्टील ने एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम AEP 2026 बैच की घोषणा की है। इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए यह कार्यक्रम कंपनी के विभिन्न प्लांटों में करियर का अवसर प्रदान करता है। चयनित उम्मीदवारों को 1 साल के प्रशिक्षण के दौरान 30,000 रुपये मासिक वजीफा मिलेगा, जिसके बाद उन्हें असिस्टेंट मैनेजर के पद पर 7.4 लाख रुपये के वार्षिक पैकेज पर नियुक्त किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च 2026 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 26 फरवरी को प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। महात्मा गांधी मेमोरियल MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष मेडिकल टीम गठित की है। इस टीम में 4 विभागों के 8 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं, जो 24 से 26 फरवरी तक सक्रिय रहेंगे। यह टीम मुख्य मेडिकल टीम के निर्देशन में कार्य करेगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।